हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपकी यहाँ पर एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज आपकी रोड सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर बिल्कुल लास्ट वीडियो है। आज इससे पहले जितने भी टॉपिक्स आपको कराए हैं, आज जो है आपका कंप्लीट रोड सेफ्टी जो है आपकी सड़क सुरक्षा की जो जागरूकता है उससे रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन है वो मैं अपनी तरफ से आपको कवर करा दूँ। ठीक है, जो टॉपिक 4 है आज का वो है ड्राइविंग लाइसेंस। डिटेल के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि आपसे सारी चीजें यहाँ पे मांगी गई है कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, क्या आपका प्रोसीजर होता है, सारी चीजें। ठीक है, कौन सी अथॉरिटी है जो इस चीज के लिए यहाँ पर आपको इस चीज को लागू करती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, कंटेंट के अंदर ये रहेगा। नेसेसरी क्यों है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये रहेगा। उसके बाद अथॉरिटी कौन कौन है जो इस चीज को यहाँ पर इशू करती है, ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे कैसे इस चीज को यहाँ पर इशू किया जाता है, सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। टाइप्स की बात करेंगे कि ड्राइविंग जो लाइसेंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी की भी, और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होती है, क्या प्रोसीजर होता है, आप लोग कैसे इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्हीकल के टाइप्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरीज, जो आपके सिलेबस में जो व्हीकल्स के टाइप्स लिखा है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। बाइलिंगुअल कंटेंट मेरी तरफ से ये आपको मिलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। और बहुत ही इजी ये आपके लिए क्लास होने वाली है क्योंकि ये सारी चीजें आप सभी को ऑलरेडी पता है, बस आपको थोड़ा सा इस चीज को देखना है कि कहीं आपके एग्जाम में कुछ आना जाए। ठीक है, जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको ये वाली वीडियो वहां पर ऐड हो जाएगी, और जिनको लेना आप मुझे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए है कि ड्राइविंग लाइसेंस आखिर होता क्या है। जो हम ये सारी चीजें हम मेजरली जो पढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसको इशू किया जाता है हर इंसान के लिए जो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर कोई भी इंडिविजुअल इसको फुलफिल करता है, जैसे 18+ यहाँ पर जो है एज रखी गई है कि उससे कम आयु के अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है कि आप जो है ड्राइव कर सकते हैं अपने व्हीकल को भारतीय सड़कों पर, इंडियन रोड पर। आप अपने व्हीकल को फ्रीली जो है रोम कर सकते हो, आप जा सकते हो अपने व्हीकल पे। उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो आपको भारत सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जिनके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होता है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, सरकार उन्हें सड़कों पर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी होती है अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो। खैर आजकल तो बिना इसके भी लोग बाग काम करते हैं, लेकिन अगर रूल्स की अगर बात करें, नियमों की अगर बात करें, तो आपके पास किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइज दैट इंडिविजुअल इज एलिजिबल टू ड्राइव और राइड मोटराइज्ड व्हीकल सच एज कार, ट्रक, बाइक्स, बस। जो कुछ भी आप लोग ड्राइव करते हो, अगर आप बाइक को राइड करते हो, ठीक है, तो जो मर्जी आपको यहाँ पर चलाना है उस चीज के लिए आपको एक सर्टिफिकेट ये टाइप से हो जाता है कि आपसे मांगा जाता है। भाई सड़क पे ट्रैफिक पुलिस होती है जो आपसे बोलती है आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो ये बहुत ईजी और एक बेसिक सी जानकारी होती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिसको हम ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, और आप सभी को पता है ड्राइविंग लाइसेंस क्या हो। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है दैट यू हैव अंडरगोन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑफ टेस्ट एंड वेल अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये जो आपका एक जो लेमिनेट टाइप होता है पूरा, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये बताता है कि आप प्रॉपरली वेल ट्रेन्ड हो, आपको गाड़ी चलानी आती है, आप ट्रैफिक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको आप भली भांति उनसे आप परिचित हैं। ये इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद जो एक चीज आती है कि भाई आखिर क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस तो समझ लिया होता क्या है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों ये जरूरी है। तो मैं जब आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पर कराया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1998, इसके सारे अमेंडमेंट्स भी सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई थी, उनको भी देखना, क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं,
और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ये प्रोहिबिट करता है किसी भी इंडिविजुअल को ड्राइविंग से और राइडिंग से किसी भी व्हीकल को विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसके अंदर आपको साफ तौर पर बताया गया है कि अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते हो, आप अपनी बाइक को यहाँ पर राइड नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से जरूरी हो जाता है इंश्योर करना कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे क्यों जरूरी है तो आपने यही बताना है कि 1988 के अंदर इसका जिक्र किया गया है कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उस एक्ट का प्रावधान यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चला सकता है। अगर आपके पास कोई भी वैध लाइसेंस नहीं है, वैलिड नहीं है, अगर ऐसा करते हुए कोई भी पाया जाता है तो उसको दंड के रूप में फाइन भी भरना पड़ सकता है और इवन आपको जेल तक हो सकता है। इसी कारण से सभी भारतीय लोगों को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैंने आपको पेनल्टीज करवाई थी लास्ट वीडियो में, शायद मोटर व्हीकल एक्ट वाले में ही कराई थी पेनल्टीज वगैरह, कि आप अगर किसी भी रूल्स को तोड़ते हो, अगर आप किसी भी जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उनको तोड़ते हो तो आपके सामने कुछ पेनल्टीज होती है जो अपडेटेड करी गई है, उनको भी देख लेना। तो अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आपको यहाँ पर जेल का प्रावधान भी है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अच्छा खासा रकम भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्लियरली हमें ये बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल अलाउड नहीं है राइड करने से, ड्राइव करने से रोड पे विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। यानी कि इस एक्ट के अनुसार आपको यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है कि आप अपने पास एक वैलिड लाइसेंस रखें। ठीक है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर वाहन चलाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे भारी चालान का सामना करना पड़ सकता, हो सकता है आप में से कोई पकड़े भी गए हुए हैं। ठीक है, तो कौन अथॉरिटी होती है जो इस चीज को अप्लाई करती है, इस चीज को यहाँ पर लागू करती है? अथॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका सिलेबस में लिख करके दिया गया है कि अथॉरिटी के बारे में। तो इंडिया की अगर बात करें, एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू किया जाता है बाय द रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आरटीए, जिसको आप आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी बोलते हो, ऑफ द स्टेट और यू रिसाइड इन। जहां पर भी आप रिजाइड करते हो, जहां पर भी आप रहते हो, वहां पे जो आरटीओ ऑफिस है, वहां ये लोग जो है इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास प्रॉपर जो लाइसेंस वगैरह हो। ठीक है, तो ये लोग इस चीज को क्या करते हैं, डील करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरटीओ, आरटीए, डीटीओ द्वारा इसको जारी किया जाता है। लाइसेंस संबंधी हर एक अधिकार इन्हीं ऑफिसरों के पास सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद ए ड्राइविंग लाइसेंस कंटेन्स अ रजिस्ट्रेशन नंबर। आप इसके अंदर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक पासपोर्ट साइज आपका फोटो होता है, दैट गिव्स यू द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर। आप जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हो ना तो उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपकी फोटो वहां पे बकायदा बहुत सुंदर से छपी हुई होती है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट आकार का एक फोटो होता है जो कि आपके होल्डर की पहचान करता है कि आप ही हो, आपका ही लाइसेंस है। ठीक है, इट मस्ट हैव ए रबर स्टैम्प एंड द सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज अलोंग विद द मेंशन ऑफ द ऑफिसर इट वाज इशूड फ्रॉम। यहाँ पर हर तरीके के स्टैम्प वगैरह होते हैं, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, जिन्होंने भी इसको साइन किया है, जिस भी ऑफिसर के सामने इस चीज को यहाँ पर साइन किया गया है, सबकी यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ के क्या स्टैम्प वगैरह होते हैं। अगर इंडिया में अगर आप लर्निंग टू ड्राइव है देन यू शुड फर्स्ट गेट ए लर्नर लाइसेंस एंड देन विच यू गेट ए। यहाँ पर एक रूल होता है कि सबसे पहले आपको लर्नर का जो लाइसेंस है वो मिलता है एंड देन बाद में आपको किसी भी प्रकार का जो परमानेंट जो लाइसेंस है वो मिलता है। आपने कभी किसी गाड़ी के पीछे एल लिखा हुआ देखा है? इसका मतलब ये है कि वो कैसा है, वो लर्निंग वाला। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे जो आपने यहाँ पे अच्छे से देखनी कि पहले जो है आपको टेम्परेरी बेस पे लाइसेंस दिया जाता है एंड देन बाद में आपको यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर आपको वाहन एंड सारथी यहाँ पर नाम लिखा गया है। जब भी आपको लाइसेंस अगर देना होता है तो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी गई है, जहां पर आप इन सारी चीजों का, वाहन जो होता है वो आपका बेसिकली क्या करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। वाहन जो है वो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, और जो सारथी है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको सारथी जो है आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज मेड प्रोविजन इन द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉर इशू एंड स्मार्ट कार्ड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये इंश्योर करती है कि आपको एक स्मार्ट कार्ड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया। मिनिस्ट्री डेवलप करती है स्टैंडर्डाइज एक सॉफ्टवेयर है ये वाहन एंड सारथी, जहां पर आपका वाहन जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है एंड सारथी जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ताकि सभी लोगों के लिए ये सारी चीजें क्या हो, अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जहां से आप ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन एंड सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आती है कि जो वाहन एंड सारथी है
वाहन एंड सारथी इज द प्रोसेस ऑटोमेशन एप्लीकेशन फॉर द आरटीओ, जितने भी रीजनल ट्रांसपोर्ट और ये होते हैं। इनिशियली 2002 में इसको इनिशिएट किया गया था, कुछ स्टेट के अंदर, कुछ राज्य के अंदर 2002 में इसकी शुरुआत करी गई थी। वाहन एंड सारथी प्रोजेक्ट गोट ए कंसिडरेबल बूस्ट, मतलब ये अच्छे तरीके से इसको चलाया गया एंड बिकम ए पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, इसको जो है लागू कर दिया गया 2006 के अंदर। 2002 में तो शुरुआत हुई, प्रारंभ किया गया कुछ राज्यों के अंदर, एंड देन इसको काफी बढ़ावा मिला, इसको बूस्ट अप किया गया, एंड 2006 में ये भारतीय यानी कि पैन मतलब ऑल ओवर इंडिया में इस चीज को यहाँ पर अप्लाई किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स कितने होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के। भाई इसको 4 टाइप्स होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के। ठीक है, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहला तो है यहाँ पर आपका एक आपका होता है लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस। क्या होता है? लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा होता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा होता है कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, यानी कि एक होता है जब आप सीखते हो, जब आप चलाना सीख रहे हैं, अभी आप इतना परफेक्ट नहीं हुए, तो वो आपका लर्नर वाला होता है। उसके बाद आता है आपका परमानेंट वाला, एंड देन आपका कमर्शियल आता है, एंड देन आपका कौन सा आता है? वो आपका इंटरनेशनल, अगर आपको कहीं कंट्री से बाहर अगर ड्राइव करना है तो उस चीज के लिए आता है। देखिए जहां पर आपको ये गाड़ी में है ना, ये एल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका लर्नर वाला लाइसेंस है। अभी आपको अच्छे तरीके से ड्राइविंग आई नहीं है। ठीक है, तो लर्नर वाला लाइसेंस होता है ये। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर दिस लाइसेंस इज इशूड टू एन इंडिविजुअल। ये जो लर्नर वाला लाइसेंस है, ये एक ऐसे इंडिविजुअल को इशू किया जाता है यहाँ पर हु वांट्स टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। रूल तो यही कहता है भाई, रूल तो क्या कहता है कि परमानेंट से पहले आपको 30 दिनों के लिए आपको लर्नर वाला यहाँ पर लाइसेंस दिया जाएगा। उसके बाद 30 दिनों के बाद आप लोग परमानेंट वाले चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब वो बात अलग है कि हम जहाँ रहते हैं वहां पर हम रूल्स को जो है फॉलो करना जानते ही नहीं है, और हम नीचे से टेबल के नीचे से बहुत सारी चीजें चलती हैं और उससे हम लोग परमानेंट वाला एक बार में ही बनवा के बैठ जाते हैं। ठीक है, वैसे रूल तो यही कहता है कि आपको पहले लर्नर वाला लाइसेंस मिलता है एंड देन आपको परमानेंट वाला लाइसेंस। ठीक है, तो जो लर्नर लाइसेंस है एक तरीके का ये एक अनुमति पत्र होता है जो कि सड़क पर किसी जानकार व्यक्ति जिसके पास खुद का पक्का लाइसेंस हो, उनके निरीक्षण में आपको गाड़ी चलाने की अनुमति प्रदान करता है। आप किसी के निरीक्षण में गाड़ी चलाएंगे, यानी कि आप अभी से इतने परफेक्ट नहीं हो, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में गाड़ी चलाएंगे जिसके पास परमानेंट वाला लाइसेंस हो। ये जो लाइसेंस है वो 30 दिनों के लिए वैलिड रहता है, और इसके बाद 30 दिनों के बाद आप जो है परमानेंट वालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि स्थायी वाला होता है। ये आपका इस तरीके से ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ठीक है, आपको सभी को पास, आई थिंक मोस्ट के पास होगा ही। दिस लाइसेंस इज इशूड टू द इंडिविजुअल हु हैज पास द रिटन एंड द ड्राइविंग टेस्ट कंडक्टेड बाय द आरटीओ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। वो होता है ना कि आपको 8 वगैरह बनवा के दिखाया जाता है, फिर रिवर्स में आई थिंक 8 वगैरह बनवा के दिखाया जाता है, फिर आपसे गाड़ी चलवाई जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि आजकल जो है बिना इस टेस्ट के ही ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट वगैरह पास किया है, ड्राइविंग टेस्ट जो भी कंडक्ट किया जाता है आरटीओ के द्वारा, उसको पास किया है तो लाइसेंस वैलिड हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर, 20 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस और टिल द लाइसेंस होल्डर रीचेज द एज ऑफ 50 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। या तो आप क्या 20 साल हो चुका हो परमानेंट लाइसेंस को, तब तक वैलिड होता है, या फिर आपकी उम्र जो है 50 साल तक की हो गई है, वो तब तक वैलिड होता है। ठीक है, तो 30 दिन के बाद क्या कर सकते हैं, हाँ जो भी लर्नर वाला बना था पहले वाला, 30 दिनों के बाद ही आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पात्र बन सकते हो। और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आवेदक जो है पूरे भारत में गाड़ी चलाने का पात्र बन जाता है। यानी कि आपको एक परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी जरूरत होती है जब भी आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी राजमार्ग पर आप अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। ठीक है, दौड़ाने का मतलब है कि रूल्स को फॉलो करते हैं। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कौन से होते हैं? एक तो वो तो आपका पर्सनल वाला था। कमर्शियल का मतलब होता है जब आप किसी बिजनेस पर्पज, जैसे ट्रक वगैरह चलते हैं ना, बिजनेस पर्पज के लिए अगर आप यूज करें, जैसे ट्रक वगैरह, कोई भी ऐसा व्हीकल जो कि आपको किसी भी प्रकार का गुड्स लेके जा रहा हो, कोई माल वगैरह लेकर के जा रहा हो, तो वो आपका कमर्शियल लाइसेंस उनके पास होना जरूरी होता है। दिस इज ए स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस इशूड टू इंडिविजुअल्स हु ड्राइव हेवी मोटर व्हीकल्स, मीडियम मोटर व्हीकल्स एंड लाइट गुड्स ट्रांसपोर्ट। यानी कि आप किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सामान वगैरह लेकर के जा रहे हैं जो कि आपके बिजनेस पर्पज के या फिर किसी और पर्पज के लिए है, तो वो आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, ये एक विशेष ड्राइविंग लाइसेंस है जो उन व्यक्ति को जारी किया जाता है जो यात्रियों या सामान के परिवहन जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारी मोटर वाहन, मध्यम मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन को यहाँ पर चलाते हैं, तो ये उनके लिए होता है।
जो आपका सेकंड नंबर वाला था वो जो है मेनली ऑल ओवर जो है सबके पास होता है। अब बात आती है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का मतलब होता है जब आप हिंदुस्तान के बाहर अगर आपको कहीं पर भी इंटरनेशनली अगर आपको जो है ड्राइविंग करनी है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर आपको ड्राइविंग करनी है, तो आपके पास ये वाला व्हीकल जो है वो होना जरूरी हो जाता है। ये वाला जो लाइसेंस है, व्हीकल नहीं लाइसेंस होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। दिस परमिट is issued to individual who wish to drive in foreign countries। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज में ड्राइव करना चाहते हो तो ये आपको परमिशन देता है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइवर का लाइसेंस हो जो कि आपको ड्राइव करने के लिए परमिशन करता है इन द फॉरेन लैंड, यानी कि अपनी धरती नहीं, विदेशी धरती। ठीक है, तो ये परमिट उन व्यक्ति को जारी किया जाता है जो विदेश में ड्राइव करना चाहते हैं। ये परमिट प्रमाणित करता है कि व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और वह विदेश में गाड़ी चलाने के योग्य है। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल वाला अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप हिंदुस्तान को छोड़ करके अगर फॉरेन में जाना चाहते हो और वहां पर अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हो तो आपके पास उस प्रकार का जो लाइसेंस है उसका होना जरूरी। ठीक है, उसके बाद बात आती है इलिजिबिलिटी की कि आखिर इलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होते हैं, डिफरेंट यहाँ पर लाइसेंस होते हैं, डिफरेंट अपनी एलिजिबिलिटी होती है। तो आपके साथ नीचे सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जनरल अगर बात करें तो ये जो लाइसेंस का क्लास है वो ऑल ओवर जो है सभी को सूट करता है। जो LMV एंड MCWG लाइसेंस है वो जनरली सभी को सूट करता है। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, व्हाइल MCWG मीन्स मोटरसाइकिल विद गियर। यानी कि ये वाला जो लाइसेंस है, अगर आप 4 पहिए की गाड़ी चला रहे हो, कोई अपनी जो पर्सनल अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास ये सारी चीजें आती है। अगर आप अपनी बाइक चला रहे हो तो आपके पास ये वाला जो लाइसेंस है वो उसका होना जरूरी होता है, जो कि ऑल ओवर सभी के पास होता है। ठीक है, अब अगर फॉर्मली अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि आपकी एज जो है, ये लाइसेंस की क्लास है इधर। ठीक है, ये लाइसेंस की क्लास है और ये आपकी एलिजिबिलिटी है इधर। आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए है, आपकी जो एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए है। ठीक है, आप 18 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। आप जो है मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट हो, यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ही क्या हो, सही हो। तो ये वाला जो लाइसेंस है ना LMV और MCWG, ये ऑल ओवर जो होता है बिल्कुल ही मतलब जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, मतलब ऑल ओवर सबके पास ही होता है, जो आपको एक अपनी खुद की बाइक और अपनी गाड़ी चलाने की परमिशन देता है। ठीक है, बाकी जो हैवी वाला है वो इस चीज में यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप फिजिकली फिट हो, गाड़ी के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उस तरह गाड़ी आपको वो जिस गाड़ी के लिए आपको लाइसेंस बनवाना वो गाड़ी आपको चलानी आती हो, और आप लिटरेट हो, यानी कि आपको यहाँ पर यातायात नियमों के बारे में सारी चीजें आपको जानकारी हो, आप अच्छे जो है एजुकेशन में हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर। अब जो मैंने आपको ऊपर LMV और वो वाली चीज वाली बताई जो कि जनरली सबके पास होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उनको परमिशन मिलती है टू ड्राइव 4 व्हील्ड व्हीकल जिनकी जो वेट है वो 7500 किलो से ज्यादा ना हो, जैसे कि आपकी मोटर कार्स है, जीप है, टैक्सी है, डिलीवरी वैन है, मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है विदाउट गियर। ठीक है, विद और विदाउट गियर, या फिर ये सारी जो है ये इस क्लास के अंदर आता है, जो क्लास मैंने आपको ऊपर बताई है, जो कि जनरली सभी के पास होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है, दैट यू नीड टू सबमिट फॉर ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके अंदर आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पर माना जाता है। इसमें से कोई भी एक आपके पास होना जरूरी है, जिसके अंदर परमानेंट में हाउस का एग्रीमेंट हो, LIC पॉलिसी बॉन्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, राशन कार्ड हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इशूड इन एप्लीकेंट नेम, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एप्लीकेंट हो और आपके नाम पर बिजली का बिल हो, आधार कार्ड हो, तो ये सारे दस्तावेज हैं यहाँ पर जो कि मांगे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट हो अगर आपका पास कोई भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस अगर आपका है, ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस प्रूफ है, जैसे रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट, अगर आप कहीं रेंट पर रह रहे हो तो आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, LPG इलेक्ट्रिसिटी बिल। एज प्रूफ के लिए यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, SSC सर्टिफिकेट चलेगा, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट चलेगा जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपसे फोटोज वगैरह मांगे जाते हैं कि यहाँ पर आपको 3 पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट साइज के फोटोज आपको यहाँ पर अवेल कराने व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए लर्नर लाइसेंस। अगर आप परमानेंट से पहले वाला जो नंबर फर्स्ट वाला लाइसेंस था ना, अगर उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोज यहाँ पर देने पड़ेंगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए परमानेंट के लिए भी आपको 3 पासपोर्ट साइज देने पड़ेंगे फोटो। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म का मांगा गया है
और एप्लीकेंट्स अबोव 40 ईयर्स है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे जरूरत है कि आपकी उम्र जो है वो 40 साल हो गई है। तो बताइए भाई, अगर आप गाड़ी चलाने के लिए इच्छुक तो है ही, तभी तो अप्लाई कर रहे हो, बट आप योग्य है या नहीं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैटेगरीज एंड क्लास ऑफ व्हीकल, टाइप्स ऑफ व्हीकल, जो कि आपको सिलेबस में लिख करके दिया गया है, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो ये आपके लिए एक टेबल यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवाई है, इस टेबल को आपने अच्छे से देख लेना है। अब ये जो टेबल है, जितने भी मेल कैंडिडेट है भाई वो तो अच्छे से इन चीज को समझते होंगे, हो सकता है फीमेल को थोड़ा सा कम, अब मैं यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी होता है कई बार, है ना, हम लोग नहीं थोड़ा सा इस चीज के बारे में अवेयर होते हैं। तो ये लाइसेंस की कैटेगरीज है, जिसमें परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्नर लाइसेंस, दोनों के अंदर, ठीक है, क्या क्या कैटेगरीज आती है। तो ये है आपकी लाइसेंस की क्लास और ये है आपका व्हीकल का टाइप, ठीक है। कोशिश कर लेना भाई, अच्छे से इन चीज को देख लेना। मोटरसाइकिल विद एन इंजन कैपेसिटी 50 सीसी की या फिर इससे कम की इंजन कैपेसिटी है तो ड्राइविंग का जो लाइसेंस का क्लास है वो ये वाला होगा, MC 50 सीसी मोटरसाइकिल, ठीक है, तो ये वाला होगा। अगर मोटरसाइकिल विद एनी इंजन कैपेसिटी है बट विदाउट गियर्स है, इंक्लूडिंग मोपेड्स एंड स्कूटर्स, तो आपके पास MCWOG और FVG, इस चीज को देख लेना, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। अब ये परमानेंट और लर्नर सभी के लिए है। उसके बाद है LMV एंड LMVTR, LMVTR लाइट मोटर व्हीकल दैट आर यूज्ड फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट पर्पस। अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए या फिर नॉन ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए अपने लाइट मोटर व्हीकल का यूज कर रहे हो तो आपको लिए ऐसा लाइसेंस का क्लास चाहिए होता है। मोटरसाइकिल है विद गियर है और मोटरसाइकिल विद कैपेसिटी ऑफ 50 सीसी है या फिर ज्यादा है गियर के साथ साथ, तो MCEX 50 सीसी ये वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी जो लाइसेंस है उसकी क्लास है और ये इधर आपके क्या है, जो बिल्कुल ही कॉर्नर में है वो आपका व्हीकल टाइप है। उसके बाद आपका जो परमानेंट और जो लर्नर वाला है उसके अंदर एक और है, ये है बस ये वाला। फिर यहाँ से जो है आपके वो आपके कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट और उसके वाला बस ये एक और है, MC विद गियर और MCYCLWG, ये आपका लाइसेंस क्लास है एंड ये आपका क्या है, व्हीकल टाइप है, ओल्ड मोटरसाइकिल विद गियर, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ से आपके कमर्शियल स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर फॉर मीडियम गुड्स व्हीकल, मतलब कि आपके मीडियम टाइप है ना, हल्के है ना, जो भारी है गुड्स ले जाने के लिए, उसके लिए MGV चाहिए है। लाइट बहुत हल्के गुड व्हीकल है तो LMV चाहिए होता है। हैवी मोटर व्हीकल है तो HMV चाहिए होता है। फॉर हैवी गुड्स मोटर व्हीकल है तो HGMV चाहिए होता है। हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल है, हैवी ट्रांसपोर्ट है तो फिर HPMV और HTV चाहिए होता है, ठीक है। तो इन चीजों के अंदर ध्यान रख लेना आपसे ये, क्योंकि क्लास का टाइप आपको सिलेबस में लिख करके ही दिया गया है। उसके बाद है ट्रेलर है ये, ठीक है। ट्रेलर अगर लाइसेंस टाइप है तो इसके अंदर आपको पर्सन होल्डिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मतलब बहुत जो बड़े बड़े वाले जो ट्राले टाइप होते हैं ना वो, एंड कैन अप्लाई फॉर हैवी ट्रेलर लाइसेंस, ठीक है। तो ये आपका व्हीकल का टाइप है एंड यहाँ पर आपके क्या आ गए थे, यहाँ पर आपके लाइसेंस के क्लास आ गए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको यहाँ पर चीजों में क्लियरिटी हुई होगी। वही आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी PDF का एक्सेस लिया हुआ है उनको PDF जो है ड्राइव में डाल दी जाएगी। मेरी तरफ से आज आपको रोड सेफ्टी के सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो गए हैं, यहाँ पर फिनिश हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी हम लोग EVS को यहाँ पर खत्म कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगी विद इन 10 डेज आपको EVS यहाँ पर खत्म कर दूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी 99% खत्म करने की, क्योंकि उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, ठीक है। और साथ ही जो भी आपकी मैं आपको बताती चलूं, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है, जो भी आपकी पेडागोजी वाला पार्ट है ना, वो प्लीज अपना जो भी HSSC के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसे देखिए, प्लस KVS प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के अलग से प्लेलिस्ट है उसको देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको मैराथन सेशन भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको समस्या ना, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।